देखूं जो आसमां से तो इतनी बड़ी जमीन, इतनी बड़ी जमीन पे छोटा सा एक शहर, छोटे से एक शहर में सड़कों का एक जाल, सड़कों के जाल में छुपी वीरान सी गली, वीरान गली के मोड़ पे तन्हा सा एक शजर, तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में कच्ची जमीन का सहन, कच्ची जमीन के सहन में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन, महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल, उस दिल की वुसअतों में कहीं खो गया हूं मैं। यूं है कि इस जमीन से बड़ा हो गया हूं मैं। मोहब्बत और ज़रूरत, मैं अपने दिल की सब सच्चाइयों के साथ ये इकरार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मगर जो कह रहा हूँ मैं, बहुत मुमकिन है पूरे सच की आंच उससे न गुजरी हो। मेरे होंठों पे जो लफ्ज़ मोहब्बत है, बहुत मुमकिन है वो मेरी ज़रूरत हो। मोहब्बत और ज़रूरत अपनी अपनी सरहदों में कैद हैं, दोनों की दुनियाएं अलग हैं। मैं एक दुनिया में हूँ और दूसरी दुनिया के ख्वाब आते हैं आँखों में। उधूरी चाहते मेरी, उधूरी दास्तां मेरी, मेरे जज्बे अधूरे हैं, मेरी ख्वाहिश के पैमाने अधूरे हैं, मोहब्बत के मेरे होंठों पे अफसाने अधूरे हैं। अधूरेपन की एक दुनिया मेरे चारों तरफ है, फिर भी अपने दिल की सब गहराइयों के साथ, सब सच्चाइयों के साथ मैं इकरार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खुद से पहली मुलाकात, मुझे खुद से मिले अरसा हुआ है, और अभी कुछ पहले एक बस्ती में एक छोटे से घर में, जिसको घर कहना भी गोया घर के जिंदा लफ्ज पर इल्जाम धरना है, मगर वो घर ही तो था जिसके दरवाजे पे मैले टाट के पर्दे पड़े थे। हाँ, मुझे याद आ गया वो टाट का मैला सा पर्दा जिसमें एक सुराख भी था, और इस सुराख ही से चांद के नंगे बदन को रक्स करते देखता था मैं। वहीं पर, हाँ वहीं पर टाट के पर्दे के पास एक ढेर भी था पत्थरों का, जिस पे अक्सर बैठकर मैं आसमां के सारे तारे जुगनुओं की तरह अपनी मुट्ठियों में भींच लेता था। वो सारे तारे पूरी रात मुझसे ढेर सारी बात करते थे। वहीं पर तो मैं पहली बार खुद से मिल सका था? नहीं, शायद नहीं, मैं तो वहां बिल्कुल अकेला था। सो अपने आप से मिलना अजब सी बात लगती है। मगर मैं खुद से पहली बार एक दिन तो मिला था ना। सो वो दिन और आज का दिन एक सवाल मुस्तकिल मेरे लिए बनकर खड़ा है। मेरी बेरब्त बेतरतीब सोचों में न जाने कैसा हंगामा बपा है। कोई मुझसे मुसलसल पूछता ये है कि पहली बार मैं खुद से मिला था कब, कहाँ, किस मोड़ पर, किस रास्ते पर, कौन सी गलियों में आवारा फिरा था मैं। मिला भी था कि अपने आप से रूठा हुआ था मैं। बेटे के नाम, मैं तुम्हारी आंखों से वो जमाने देखूंगा जो अभी नहीं आए। मैं तुम्हारे पाँव से तेज तेज भागूंगा ऐसी शाहराहों पर जो अभी निगाहों से मिस्ल ख्वाब ओझल हैं। मैं तुम्हारे हाथों से वो पहाड़ छू लूंगा जिसको सोचकर भी अब सांस फूल जाती है। वो पहाड़, वो रास्ते जिन पे तुमको जाना है, वो नया जमाना है और वो तुम्हारा है। मैं कि उस जमाने को देख भी न पाऊंगा, लेकिन उस जमाने की हर घड़ी को, हर पल को मेरी आंखें देखेंगी, उन चमकती आंखों से जो तुम्हारी आंखें हैं। मैं तुम्हारी आंखों में प्यार बन के रहता हूँ, नूर बन के बसता हूँ।
ख्वाब बन के जिंदा हूँ। मेरे सारे ख्वाबों को इन जमील आँखों के एक गोशे में तुम छुपा के रख लेना, और अगर कभी ये ख्वाब फूल बन के महके तो इनकी खुशबुओं में तुम मेरे नाम के सब हर्फ एहतियात से रखना, एहतियात से रखना। अपने कमज़ोर ईमान की पुख्तगी के लिए, अपने अंधे ख्यालात की रोशनी के लिए, अपने बोसीदा अफकार की ताजगी के लिए धौंस से, ज़ोर से, बंदूक से बेगुनाहों के मक्तल सजाए गए। नौजवानों के शफ़ाफ चेहरों पे जंगल उगाए गए, मदरसे लड़कियों के जलाए गए। अब उन्हें जिंदा दरगोर करने का एक मरहला और है। अमन का, प्यार का, भाईचारे का, इखलास का और तहम्मुल का जख्मी परिंदा आज बंदूक की नालियों में पड़ा सो रहा है। तज़किरा सिर्फ ईमान का हो रहा है। सितंबर रक्स करता है, नज़्म का उन्वान। हमें मशकूक किसने कर दिया है? हमारी लाल शरियानों में नीला जहर किसने भर दिया है? क्या कहने? ये मौसम इस कदर नामेहरबान क्यों हो गए हैं? ये बारिश मेरे कपड़ों को भिगोती क्यों नहीं? ये रास्ते मुझसे खुलकर बात करते क्यों नहीं हैं? ये सन्नाटे मुझे चुपके से क्यों राज अपने बतलाते नहीं हैं? अभी कुछ रोज पहले तक ये बारिश मेरे कपड़ों को भिगोती थी, ये मौसम मेहरबान थे और ये रास्ते मुझसे खुलकर बात करते थे। ये सन्नाटे भी मुझसे अपने दिल के राज कहते थे। अभी कुछ रोज पहले आशना माहौल में इन बारिशों से, रास्तों से, मौसमों से और सन्नाटों से हम एक दोस्ताना रब्त रखते थे, मगर अब हर तरफ एक गैर मानूस अजनबियत शक की दीवारें उठाए सो रही है। किसी नामेहरबां लम्हे पे अपने रो रही है। फजा में एक फसले नाउमीदी बो रही है। हमारी लाल शरियानों को नीला करने वाले कौन हैं? और जिस्म में ये जहर किसने भर दिया है? हमें मशकूक किसने कर दिया है? कमजोरों की ख्वाहिश। बहुत मजबूत लोगों ने कभी भी अमन की ख्वाहिश नहीं की है। कि ख्वाहिश अमन की कमजोर लोगों की तमन्ना है। ये मजबूरों की दुनिया है, ये महकूमों की बस्ती है। मगर मजबूरों की दुनिया में, महकूमों की बस्ती में कभी जब आग लगती है तो सारा आसमां रंगीन होता है, ज़मीं शोले उगलती है। कभी कमज़ोर और महकूम मिलकर एक नई तहरीक का आगाज़ करते हैं, फिर अपनी आरज़ुओं के जहाने नौ का इस्तक़बाल करते हैं। नई तारीख़ उनकी इनक़िलाबी दास्तां में रंग भरती है। ये अपनी जान देते हैं, वो इनको ज़िंदा करती है। मगर तारीख़ तो तारीख़ है, ये ख़ुद को दोहराती रहेगी। सभी कमज़ोर और मज़लूम और महकूम जब इनाम पा जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, इनक़िलाबे ताज़ा की बुनियाद रख चुकते हैं, तब इनमें से कुछ मजबूत तर इंसान अपनी ताज़ा तर ताकत के होंठों से नई तारीख़ जुल्म व जबर दोहराते हैं। लेकिन उनकी आंखों में हुसूल अमन की ख्वाहिश नहीं होती। तो क्या ये सिर्फ कमज़ोरों की ख्वाहिश है? ऊंची इमारतों के मोहल्ले में जहां मैं हूं, ये रास्ता मैंने तस्वीरों में देखा था। ये सातों रंग में डूबी हुई सड़कें और इन सड़कों पर चलते लोग, यूं लगता था जैसे मुट्ठियों में इनकी खुशहाली के जुगनू कैद हैं अपनी खुशी से।
ये तस्वीरें छपी थीं पहली दुनिया के रिसालों में। मैं इन तस्वीरों के हर जाविये को देखता रहता था हसरत से। ये तस्वीरें सजी थीं मेरे ख्वाबों में, ख्यालों में। मगर मैं आज इस दुनिया में, इन ऊंची इमारत और इस रोशन महल्ले में बहुत गंदे से एक सबवे के पास आकर बहुत हैरान खड़ा हूँ। बराबर में बजाता है गिटार एक जिंदगी से खाली चेहरे वाला फनकार। मैं मौसीकी के फन की दाद दूं या उसके खाली हाथ में अपने पुराने ख्वाब की ताबीर दे दूं? मैं उसको पहली दुनिया के रिसालों में छपी तस्वीर दे दूं? वाह वाह।